नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूँ पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं राज्य दिल्ली से। युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं, पीएम मोदी और पुतिन की वार्ता से पहले भारत का संदेश। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर है। उन्होंने अनौपचारिक बैठक में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। आज यानी मंगलवार को भारत और रूस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इससे पहले भारत की ओर से एक अहम टिप्पणी गई है। सूत्रों के अनुसार भारत ने हमेशा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने का आह्वान किया है। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, दिल्ली और नोएडा के लोगों को आज से नहीं मिलेगी गंगा जल की आपूर्ति। इस समय देश भर में मानसून का असर देखा जा रहा है, जिस कारण से पहाड़ों पर जोरों से वर्षा हो रही है। इसलिए गंग नहर को बंद कर दिया गया है। गंग नहर के बंद होने तक दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली को आज से गंगा जल की आपूर्ति नहीं होगी। इसके अलावा नोएडा के लोगों को भी गंगा जल नहीं मिलेगा। आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। रुक करते हैं राज्य उत्तर प्रदेश की ओर। यूपी के अमेठी में भीषण हादसा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन से टकराई बस, 5 यात्रियों की मौत। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देर रात भीषण हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यूपी की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, राहुल गांधी का रायबरेली दौरा आज। सुनेंगे अपनों का दुखड़ा और जानेंगे जिले की विकास की हकीकत। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली में अपनों के बीच होंगे। वो न सिर्फ अपनों का दुखड़ा सुनेंगे, बल्कि जिले के विकास की हकीकत भी जानेंगे। इस दौरान राहुल के अपनी मां सांसद सोनिया गांधी की निधि से जो काम हुए हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें आ रही हैं राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से। भाजपा को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, सीएम नायब सैनी ने की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हरियाणा भाजपा के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसी सिलसिले में दिल्ली में हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष के लिए महिला नेताओं के नामों की भी चर्चा चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार फिलहाल सीएम सैनी के पास है। दूसरी खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, धर्मनगरी से अयोध्या के लिए शुरू हुई बस सेवा। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कुरुक्षेत्र से अयोध्या की राह आसान हो गई है। धर्मनगरी के राम भक्त अब अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। कुरुक्षेत्र से अयोध्या के लिए बस सेवा मंगलवार को शुरू हुई। इस बस सेवा को पंचायत भवन से राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, चंडीगढ़ में आप को मजबूत करने वाले प्रदीप छाबड़ा का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। चंडीगढ़ में आप के दिग्गज नेता और पूर्व चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा का देहांत हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने पीजीआई में अंतिम सांस ली। उनके देहांत से शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रदीप सेक्टर 22 और 16 के पार्षद रह चुके हैं। साल 1990 से प्रदीप राजनीति में सक्रिय थे। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, जगरांव में बदमाशों ने एक्टिवा सवार को लूटा, तलवार से हमला किया। बोले जान चाहिए या फिर पैसा। लुधियाना के जगरांव में रविवार की देर रात बर्गर की रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति अपना काम खत्म करने के बाद एक्टिवा पर घर जा रहा था। रास्ते में उस पर बाइक सवार लुटेरों ने हमला कर लूट लिया। हालांकि लुटेरों के हमले में व्यक्ति में मुश्किल से जान तो बचा ली, लेकिन लुटेरों ने अपना गुस्सा एक्टिवा पर निकालते हुए तलवारें मार मारकर उसकी एक्टिवा को तोड़ दिया। अगली खबर आ रही है राज्य हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए थमा चुनावी शोर। कल होगा मतदान, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा। सोमवार को इन तीनों सीटों पर प्रचार थम गया। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में होने वाले चुनाव के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा देने के कारण इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, हिमाचल प्रदेश में मानसून बनी आफत। कई जगहों पर भूस्खलन, 32 सड़कें यातायात के लिए बंद।
हिमाचल प्रदेश में मानसून आफत बन गई है। बारिश के तांडव से हिमाचल प्रदेश की 32 सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने शिमला, सोलन और सिरमौर में बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं प्रदेश में बिजली की संकट भी खतरा मंडाने लगा है। पूरे प्रदेश में 39 ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। रुक करते हैं राज्य उत्तराखंड की ओर। सीएम धामी ने कठुआ में हुए आतंकी हमले को बताया कायराना। बलिदान हुए उत्तराखंड के आदर्श नेगी को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कायराना हमला बताया है। साथ ही इस हमले में उत्तराखंड के बलिदान हुए राइफलमैन आदर्श नेगी को श्रद्धांजलि दी है। धामी ने कहा, मां भारती की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त आदर्श नेगी जी का ये सर्वोच्च बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। दूसरी खबर की रुख करते बता दें, भूस्खलन से बद्रीनाथ और केदारनाथ राजमार्ग बंद, 3200 श्रद्धालु फंसे। अभी 3 दिन तक जारी रहेगा वर्षा का क्रम। उत्तराखंड में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही 4 धाम के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी परेशानियां बढ़ गई हैं। 28 घंटे बंद रहने के बाद बद्रीनाथ हाईवे खोला गया, लेकिन घुड़सिल में भूस्खलन होने के कारण इसे फिर बंद कर दिया गया। इस दौरान करीब 1000 तीर्थयात्री फंसे रहे। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अनुसार 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रुक करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की ओर। सीएम मोहन यादव बोले, छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं, गड़बड़ है। अमरवाड़ा चुनाव जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव है। 13 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र को अपना नया विधायक मिल जाएगा। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने जनता के बीच अपनी सरकार के कामों का उल्लेख भी किया। अगली खबर की ओर रुख करें तो बता दें, देवशयनी एकादशी से दमोह के इमला वाले हनुमान मंदिर में बंद हो जाएगी कपूर आरती। 110 वर्षों की है परंपरा। दमोह जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर दमोह छतरपुर मार्ग पर बगायन गांव में इमला वाले हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि 5 मंगलवार हाजिरी लगाने से मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के लिए कपूर आरती की भी परंपरा है। प्रत्येक मंगलवार यहाँ कई किलो कपूर से आरती होती है। देवशयनी एकादशी से ये कपूर आरती बंद हो जाएगी। देव उठनी एकादशी के बाद आरती का क्रम फिर शुरू होगा। आने वाले अगले मंगलवार 16 जुलाई को यहाँ आखिरी कपूर आरती होगी। एक नजर डालते हैं मनोरंजन की कुछ खबरों की ओर। सही रिश्ते आपको बदलते नहीं। जहीर इकबाल संग शादी के बाद काम पर लौटने को लेकर बोली सोनाक्षी सिन्हा। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पिछले काफी वक्त से खबरों में बनी हुई हैं। पहले हीरा मंडी में फरीदन के किरदार को लेकर, फिर जहीर इकबाल संग अपनी शादी के कारण एक्ट्रेस लगातार लाइमलाइट में रही थी। वहीं अब वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट काकोड़ा को लेकर ध्यान खींच रही हैं, जो जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाला है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिग बॉस OTT 3 में विशाल पांडे की वजह से मंडराया लवकेश पर खतरा। एलिमिनेशन से बचने के लिए पीसनी पड़ेगी क्या चक्की। बिग बॉस OTT 3 का ये सीजन शुरुआत से ही चर्चा में बना हुआ है। 2 हफ्तों में ही घर वालों के असली चेहरे दर्शकों के सामने आने लगे हैं। इस सीजन में दूसरे हफ्ते में बिग बॉस ने लवकेश कटारिया को बाहर वाला बनकर घर पर हुकूमत करने का मौका दिया था, लेकिन अपने दोस्त की वजह से उन पर एलिमिनेशन की तलवार लटकी है। आइए रुक करते हैं सेहत से जुड़ी कुछ खबरों पर। आपका जॉब भी खराब कर रहा है क्या आपकी मेंटल हेल्थ? तो 3 संकेतों से करें इसकी पहचान। आजकल लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से मानसिक तनाव का शिकार हो रहा है। इन दिनों एंजाइटी, घबराहट, तनाव, कंफ्यूजन, इरिटेशन एक सामान्य व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है। हालांकि बेहद कम लोग ही ये समझ पाते हैं कि वह किसी मानसिक तनाव का शिकार हैं। सफलता की होड़ में सबसे ज्यादा तनाव और एंजाइटी जॉब या वर्क प्लेस के कारण होता है, लेकिन अपने ट्रिगर को ना पहचान पाने के कारण आपका जॉब आपके मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि उन ट्रिगर और मेंटल हेल्थ प्रभावित होने के मुख्य कारणों को इन 3 संकेतों से आप पहचान सकते हैं। पहला संकेत है रोल स्ट्रेसर, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा है वर्क प्लेस मिसट्रीट। अगली सेहत की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें,
एड़ियों में लगातार होने वाले दर्द के लिए प्लांटर फैसिटिस हो सकता है जिम्मेदार। इग्नोरेंस बढ़ा सकती है आपकी समस्या। एड़ियों में लगातार बने रहने वाले दर्द को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। भले ही ये दर्द मामूली हो, लेकिन ये एक ऐसी समस्या की ओर इशारा हो सकता है जिस पर अभी ध्यान ना देने पर आगे चल के स्थिति और गंभीर हो जाए। हालांकि थोड़ी देर चलने के बाद दर्द कम भी हो जाता है, जिसके चलते कई बार लोग इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस दर्द के लिए प्लांटर फेशियाटिस भी जिम्मेदार हो सकता है, इसलिए इससे जरा भी इग्नोर ना करें और सही समय पर डॉक्टर की सलाह द्वारा इसका इलाज करवाएं। आगे की खबरें जुड़ी हैं व्यापार जगत से। सुबह की बढ़त बरकरार नहीं रखा सका पेटीएम का शेयर, पहुंचा लाल निशान पर। पिछले कुछ सत्रों से पेटीएम के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है। आज भी पेटीएम के शेयरों में तेजी आई, लेकिन बाद में कंपनी के शेयर लाल निशान पर पहुंच गए। आपको बता दें कि मार्च अप्रैल में कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आई थी। दूसरी खबर की ओर बता दें, एक्शन मोड में आरबीआई, 2 एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ रद्द। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 2 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। आरबीआई ने बताया, दिशा निर्देशों के उल्लंघन की वजह से इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया है। केंद्रीय बैंक ने स्टार फिनजर्व इंडिया और पॉलिटेक्स इंडिया के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल किया है। पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए, देश विदेश के तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें।